प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि आज पिता आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी दी, ताकि पिता हम आपकी महिमा कर सकें और अपने जिंदगी में जो भी किसी प्रकार की आज हम अपना कार्य कर रहे हैं पिता, आप उसमें हमारी सहायता, आप मेरी मदद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग इस सुंदर से सुबह के लिए यदि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष, आपको रोशनी, आपके जीवन में प्रकाश दिया है, अंधेरा को दूर करके आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, तो आज खुदावंद का धन्यवाद करिए, आज उसकी महिमा करिए। कि हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारे जीवन में प्रकाश और रोशनी लाया और हमारे जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार को, हर एक प्रकार की बुराइयों को पिता आप हमारी जिंदगी से निकाल दिए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही आती है कि आज हम युद्ध किससे करते हैं, आज हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है। ये हर कोई जानता है। आज एक हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के ए टू जेड जो भी आपके जीवन में समस्या होती है, बीमारी को दूर करना है तो कहते हैं कि शैतान मेरे जीवन से निकल जा। हर एक मसीह भाई बहन कहता है। पैसे की दिक्कत आती है, शादी प्रॉब्लम, हर एक प्रकार की समस्याएं, बीमारी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की आज जो है शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। इसीलिए हम उससे कहते हैं कि शैतान निकल जा। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, मत्ती रचित सुसमाचार में आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 40 दिन तक निराहार रहा। कौन? हमारा गुरु, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु। क्या था? 40 दिन उपवास रहा। और उस 40 दिनों के दौरान शैतान किस तरीके से, किससे लड़ाई हो रही थी? परमेश्वर और शैतान के बीच में, आज मनुष्यों और शैतान के बीच में। हालेलुया। ये वचन को आपको सुनना बहुत जरूरी है। आज आप अपने घरों में बैठ करके कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पे हो, खुदावंद आपको बहुत अच्छा वचन और आपके जीवन में काम करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि हमने देखा है बाइबल के शुरुआत से लेकर के जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, लोगों को परमेश्वर ने बनाया और जब अंतिम तक इस सृष्टि में यही हमारा युद्ध चलता रहेगा। संसार से क्या युद्ध है? कुछ नहीं है। जो अपना कर रहे हैं वो करने दीजिए, लेकिन हमारा युद्ध है शैतान से। क्योंकि शैतान आज हमारी जिंदगी में हर एक पॉइंट पर ध्यान रखता है, कब इसे कैसे तोड़ना है, कैसे करना है। लेकिन आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। कि खुदावंद का वचन कहता है जब यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहे, उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। शैतान ने बहुत सारे वैभव, बहुत सारा कुछ दिखाया, बहुत सारी लालच दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कहा है, लिखा है शैतान जो तू कह रहा है ये सब मैं नहीं करूंगा। इस बात को याद रखिएगा। उसी तरीके आज हमें भी नहीं झुकना है। जैसे हमारा गुरु उस समय संसार में था और शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर तू अपने आप को समझता है तो इस कंगूरे पर से अपने आप को गिरा दे। तो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आकर के उठा लेंगे। लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि है शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। उसी वक्त वो शैतान वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी उस शैतान को बनाया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर और यहाँ से चला जा। तो उस समय वो शैतान भाग जाता है और उसके बाद स्वर्गदूत आते हैं और उन्हें हाथों हाथ उठा लेते हैं। हालेलुया। तो आज खुदावंद वही वचन आपकी जिंदगी में आप कितना ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में हर एक चीजों में आपको बरकत देने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। एक बात आप याद रखिएगा कि आज हम शैतान से लड़ रहे हैं। आपको हारना नहीं है, आपको मुकाबला करना है, आपको लड़ना है। किसी शैतान से नहीं, किसी इंसान से नहीं, आपको उस शैतानी आत्मा से आपको लड़ना है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जिस तरीके से अध्याय 24 में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा 13 के 24 में लिखा है, उसने
उन्हें एक दृष्टांत दिया। किनको? चेलों को। क्या बताया? स्वर्ग का राज निकट है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यहाँ पे परमेश्वर जंगली बीज का दृष्टांत बता रहा था। जंगली बीज का मतलब जो आज आपको जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं जरूरत है, वो भी आपकी जिंदगी में आते हैं। सबसे पहले आकर के वही आपको दबाते हैं जो आपके जीवन में अच्छा फल होता है। जैसे खेत में गेहूं बोया जाता है, अदरवाइज बहुत सारे अनाज बोए जाते हैं, तो उसमें आप ये देखते होंगे अगर 20% आपका गेहूं है तो उसमें 80% उसमें अनेक प्रकार का जंगली क्या होता है, जंगली बीज वहां पे उगाते हैं। तो क्या होगा, 20% वाला बढ़ेगा या फिर 80% वाला? बेसिक बात है कि 80% वाला 20% को दबा लेगा। वही इसी तरीके आपकी जिंदगी में है। इस बात को आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बात किया करते थे। क्योंकि इस मसीह ने कहा था लोगों के कान होते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं, और आंख होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए इस दृष्टांत को आपको समझना होगा। स्वर्ग का राज क्या है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच जंगली बीज बो करके चला गया। हालेलुया। इसका मतलब आप समझते हैं कि आखिर यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों कहा। इसका मतलब ये है कि आज हम अपने खेतों में यदि गेहूं बोते हैं और उसके बाद हम उसकी देख रेख नहीं करते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा नहीं करते हैं, तो अनेक प्रकार की जंगली बीज हमारे खेतों में आकर के उसे दबा लेंगे। उसी तरीके हमारा जीवन होता है। जब हम अच्छा वचन बोते हैं, अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि समझ को, हर एक चीज को परमेश्वर हमें देने लगता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी देख रेख नहीं करते हैं। यही परमेश्वर का वचन है और यही उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने आपको समझाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 26 में, जब अंकुर निकले और बालियां उसमें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गृहस्थ के दासों को आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? लोग पूछते हैं ना कि आपने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? इसमें तो 20 से ज्यादा गेहूं से ज्यादा, तो इसमें बहुत ज्यादा जंगली बीज हैं। तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में पूछते हैं, जब आप कहते हैं कि अगला विश्वासी आपसे पूछता है कि क्या आपने प्रार्थना नहीं किया, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया, क्या आपने दुआ नहीं की, क्या आपने विनती नहीं की, क्या आपने आज्ञा नहीं दी। जब कोई विश्वासी आप करके पूछेगा आपसे, जैसे खेत में आपने गेहूं बोया और वो अच्छे से नहीं जमा, उसके ऊपर अनेक प्रकार की जंगली बीज आकर के उसे दबा लेती हैं, अनेक प्रकार की झाड़ियां आकर उसे दबा लेती है, तो आपके लोग आपके खेत के अगल बगल वाले पूछते हैं कि क्या भाई साहब आपने अच्छा बीज नहीं बोया था जो ये खराब हो गया है। उसी तरीके हमारा जीवन है और यही उदाहरण है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण को दिया। हमें इसलिए इस बात को इसलिए समझना चाहिए कि आज हम ये उदाहरण के द्वारा नहीं समझते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा भी था। तो लिखा है, आगे देखते हैं, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जा करके उसको बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी के तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और छटनी के समय उसे अपने द्वारा छांट लेना, गेहूं को अलग कर लेना और जंगली पौधों को अलग कर देना। तो आज हमारा जीवन वैसा ही है, क्योंकि आज हम इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हमारे जीवन में शैतान, हम लड़ाई किससे है? शैतान से है। उसी तरीके शैतान आज जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था कि जंगली बीज का दृष्टांत क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, वो समझाया यीशु मसीह ने हमें।
और उसी तरीके हमारे जीवन के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे। वो किसी खेत के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो हमारे जीवन के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए हमें इन बातों को बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझना है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को भी उसी समय कहा था। क्या कहा था? क्योंकि कहा था, लिखा है 31 में, उसने एक और दृष्टांत दिया था, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर के अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में से छोटा तो होता है, पर जब वो बढ़ता है और साग पात में बड़ा होता है और अनेक प्रकार के मतलब उससे पेड़ हो जाता, मतलब ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर के उसमें डालियां में बसेरा करते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारे गुरु यीशु मसीह सिखाते हैं। तो आज हमारा क्या है? जब हम अच्छा बीज बोएंगे, यदि उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आज विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या फायदा? उसी तरीके यीशु मसीह ने कहा, तुम देख रेख करो। और जब तक देख रेख आपको करना है कि शैतान आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में वो जरूर बाधाएं डालेगा। इस बात को याद रखिएगा। आज हमारी किस संसार के लोगों से नहीं है, आज उस शैतान से हमें लड़ना है। जब प्रभु यीशु मसीह के समय आपने देखा होगा, आदम और हव्वा से लेकर के आज तक शैतान से ही झगड़ा चलता आ रहा है, चाहे वो मनुष्य के साथ हो या फिर किसी अदरवाइज किसी के साथ हो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी शैतान से झगड़ा हुआ। इन बातों को हमें सीखना है। शैतान ने बहुत रोकने की कोशिश की। शैतान ने यहाँ तक कि कहा, यदि तू मुझे स्वीकार कर ले, ये सारा संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उसे नकारा। इस तरीके कुत्ते को डांट करके भगाया जाता है, उसी तरीके शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने भगाया कि निकल जा, चल भाग, क्योंकि लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, उसके वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, और प्रार्थना और विनती करना कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे। ऐसा ना हो कि आप गेहूं बोने जाएं, आप बीज बोने जाएं, आपके बीज की जगह ऊपर आप कोई मतलब झाड़ियां दाब लें, अनेक प्रकार की उसमें जो भी किसी प्रकार की अनर्गल चीजें होती जो हमें जरूरत नहीं है, वो सब चीजें दाब लें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये किसी खेत की बात नहीं है, ये आपकी जीवन की बात है। इसीलिए आपको सतर्क रहना, सावधान रहना है, और प्रार्थना आपको सुनना ही सुनना है, प्रार्थना आपको करना ही करना है, आज्ञा आपको देना ही देना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा खुदा हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से पहले आज इस बात को याद रखिएगा कि आज आपके घर में जो शैतानी ताकत है वो सब दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और सांसें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई
भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वार था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है।
है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो वो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे
रुपये आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।